हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का पहला चैप्टर बेसिक फंडामेंटल, जो कि हमारा सामान्य जानकारी पर आधारित होगा कि इसमें आखिर होता क्या है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं बेसिक फंडामेंटल में कंप्यूटर अवेयरनेस के बारे में। कंप्यूटर, जैसे कि हम लोग जानते हैं, कंप्यूटर ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ पर इस्तेमाल न किया जाता हो। हम लोग किसी भी क्षेत्र में जाएं, कहीं पर भी जाते हैं तो पहला वर्ड यही आता है, क्या यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम है, क्या यहाँ पर जो भी जानकारियाँ दी जा रही हैं या जो भी कार्य किए जा रहे हैं डिजिटल फॉर्म में किए जा रहे हैं, चाहे बैंक हो चाहे हॉस्पिटल हो। कंप्यूटर के आने से हमारे यहाँ एक नई क्रांति आ चुकी है। जो काम हमें करने में पहले घंटों का समय लगता था, अब क्या होता है, मिनटों में हो जाता है। तो इसलिए हमें बहुत ही केयरफुली से कंप्यूटर को जानकारी लेना चाहिए। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कंप्यूटर है क्या, आखिर कंप्यूटर की इतनी हमारे पास आवश्यकताएं क्यों बढ़ती जा रही हैं, कंप्यूटर का आविष्कार कैसे हुआ, इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे इतिहास को। पहले ये जान लें कंप्यूटर है क्या। तो हम लोग कंप्यूटर को जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इसको हम लोग कैटेगराइज करेंगे जनरेशन के आधार पर, फिर उसके बाद हम लोग इसको कैटेगराइज करेंगे इसके स्पीड के आधार पर, ठीक है, और साइज के आधार पर। तो आइए आज हम लोग पहले बेसिक कंप्यूटर पढ़ते हैं कि कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर का मतलब होता है संगणक, जो कि कंप्यूट वर्ड से बना है। ये हमारा इनपुट है और ये हमारा क्या है, आउटपुट। इसे हम लोग बोलते हैं सीपीयू। और यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं एक मेमोरी। तो ये हमारा बन गया कंप्यूटर का एक ब्लॉक डायग्राम। अब ये सिस्टम को जब हम कंप्लीट रूप से पढ़ेंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा। तो कंप्यूटर में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको हमको समझना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर का मतलब होता है संगणक, ठीक है। कंप्यूटर का अर्थ होता है संगणक, जो कि कंप्यूट वर्ड से बना है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कंप्यूटर में क्या क्या मेन पार्ट होते हैं, इनपुट, आउटपुट, सीपीयू और मेमोरी। कंप्यूटर की परिभाषा अगर देखी जाए तो क्या होता है, जैसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट डेटा एंड प्रोसेसिंग एंड प्रोवाइड द आउटपुट फॉर यूज़र। कहने का मतलब ये है, जब इसमें हम लोग कोई इनपुट देते हैं तो वह सीपीयू में जाता है और वहाँ पर एक प्रोसेसिंग करने के बाद अपने मेमोरी में इसको कार्य करने के पश्चात एक आउटपुट प्रदान करता है, जो कि यूज़र उसे देखता है। तो आउटपुट वो कहाँ देखता होगा, स्क्रीन पर। तो ये पूरे सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। तो कंप्यूटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ की। तो पहली है स्पीड, दूसरी है एक्यूरेसी, तीसरी है मेमोरी, चौथी है हमारी लॉजिक, पांचवी हमारी क्या है, वर्साटाइल। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं तीव्रता, इसको बोलते हैं शुद्धता, इसको बोलते हैं स्मृति, ये होता है तर्क और ये होता है हमारा बहुरूपी। तो यहाँ पर जो हमारी कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ है इन चीज़ों पर निर्धारित होती है। यहाँ पर स्पीड की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग जनरली मार्केट में जाते हैं तो यही पूछा जाता है कि आपको कौन सा कंप्यूटर चाहिए या कितनी स्पीड का चाहिए। हम लोग कहते हैं कि हमें कंप्यूटर ऐसा चाहिए जो कि हमारा बहुत तेज़ी से कार्य कर सके। तो उस वक्त हम लोग बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड हमारे किस में होती है, जनरली हमारे यहाँ मार्केट में अवेलेबल है 1.5 गीगाहर्ट्ज़ या 3 गीगाहर्ट्ज़ का।
तो अब हम लोग देखते हैं कि जो ये गीगाहर्ट्ज़ है ये होता क्या है। जैसे हम लोग अगर 1.5 गीगाहर्ट्ज़, 3.5 गीगाहर्ट्ज़ की बात करते हैं या 2.5 गीगाहर्ट्ज़ की, ये इसकी स्पीड होती है जो कि कंप्यूटर के चलाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। किसी भी डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने की एक तीव्रता है कि इस डेटा को हम लोग कितनी तीव्रता से भेज सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जो डेटा की बात करते हैं, जो एक इनपुट के द्वारा हमारे सिस्टम में जाता है और एक आउटपुट प्रदान करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आंकड़ा। डेटा क्या होता है, आंकड़ा। मतलब कितने, हम लोग कहते हैं ना आंकड़ा क्या है आपका, इसकी स्पीड क्या है, किस तरीके से जाएगा, तो हमारी क्या हो जाती है, यही होती है स्पीड, सॉरी ये स्पीड होती है। तो यहाँ पर 3 गीगाहर्ट्ज़ का मतलब है 3 × 10⁹ सेकेंड। मतलब इतने कैरेक्टर, इतने अल्फ़ाबेट या कैरेक्टर या अक्षर 1 सेकेंड में ट्रांसफ़र होंगे। इसका मतलब ये है, इसकी स्पीड जितना अच्छी होगी वो सिस्टम हमारा उतना अच्छा होगा। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक्यूरेसी, शुद्धता। शुद्धता के यहाँ क्या है, जैसे हम लोग कहते हैं कि कंप्यूटर गलतियाँ नहीं करता। इसलिए गलतियाँ नहीं करता क्योंकि हमारे सिस्टम में पहले से ही चीज़ें क्या होती हैं, इन्वॉल्व की जाती हैं या डाली जाती हैं कि हमें क्या करना है, 2 × 3 को 6 ही लिखना है। तो इस तरीके से हमारे बड़े पैमाने पे जो अंक होते हैं, लाख 2 लाख का जब गुणा करना होता है तो कंप्यूटर में अशुद्धि नहीं होती, वो पूर्ण रूप से शुद्धता से एक्यूरेसी के साथ मल्टीप्लाई कर लेता है, डिवीज़न कर लेता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आते हैं मेमोरी पर, स्मृति। कंप्यूटर में खुद की स्मृति होती है, जैसे कि हम लोग किसी चीज़ को उसमें मेमोरी में डाल देते हैं। जैसे हम लोग इंसानों की बात करते हैं कि आपने यह बात कह दिया तो ये हमारे दिमाग में काफ़ी लॉन्ग टाइम तक बना रहेगा, तो हमारा क्या होता है, स्मृति होती है। तो इसी प्रकार कंप्यूटर में जब हम लोग किसी चीज़ को स्टोर कर देते हैं तो हमारे कहाँ होता है, मेमोरी में होता है। मेमोरी क्या होती है, स्मृति होती है। जब हमें किसी चीज़ को सर्च करना होता है या ढूंढना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी में जाकर उसे ढूंढ लेते हैं, या जैसे हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग को कोई चीज़ भूले रहते काफ़ी देर तक उसमें गहन ध्यान देते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारी चीज़ें याद आ जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्मृति। लॉजिक, कंप्यूटर एक तार्किक शक्ति भी रखता है। जैसे कहते हैं कि कंप्यूटर के लॉजिकल चीज़ें नहीं होती, सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लॉजिकली आपको मानना पड़ता है कि हाँ कंप्यूटर इन चीज़ों का डिसीजन लेने में सक्षम है। जैसे अगर हम लोग बात करें लॉजिकल की, तार्किक शक्ति की, अगर इसकी बात करें तो अगर हम लोग कंप्यूटर में लिख दें यहाँ पर 5 और 7, तो अगर कंप्यूटर से हमें ये पूछे इसमें से बड़ी नंबर कौन सी है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा है, 7 है। तो यहाँ पर कंप्यूटर ने हमें लॉजिक लगाया, दोनों में क्या किया, तुलनात्मक वैल्यू देखा कि कौन बड़ी है। तो यहाँ पर क्या पता चला कि कंप्यूटर हमारा लॉजिकली काम कर सकता है। तो कंप्यूटर ने बताया कि ये हमारा 7 वाला वैल्यू जो है बड़ा है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या हुआ, लॉजिकल हो गया। वर्साटाइल, बहुरूपी, एक ही तरीके से कई कार्यों को कर सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, ये तो हमारा क्या हो गई, कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ हो गई, जो 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसी के आधार पर चीज़ों को पूछा जाता है। तो हम लोग इसके साथ साथ कंप्यूटर की कुछ और जानकारियों को देखते चलेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कंप्यूटर के जनरेशन और साथ में उसके डिवीज़न को भी पढ़ेंगे। तो आइए थोड़ा ब्लॉक डायग्राम फिर से बनाते हैं साफ़ सुथरा, और फिर उसको देखते हैं इसको किस प्रकार से और अच्छे से समझा जा सकता है। जैसे कि हमारे पास इनपुट आउटपुट्स मैंने यहाँ पर लिखा था, तो उस इनपुट और आउटपुट को और अच्छे तरीके से समझते हैं कि आखिर इनपुट आउटपुट और डेटा का ट्रांसफ़र किस रूप से होता है, कंप्यूटर को किस लैंग्वेज को समझता है। तो कंप्यूटर जो हमारा होता है सिर्फ़ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है। 1822 ईस्वी में पहला एनालिटिकल कंप्यूटर बनाया गया था जिसे चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, जिसे मैकेनिकल कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो अब कंप्यूटर हमें बनाने की आवश्यकता क्या हुई, 17वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि पास्कल ने अपने पिताजी के लिए एक कैलकुलेटर बनाया, जिसे कि कैलकुलेटर के जनक पास्कल को कहा जाने लगा। इन्होंने जो कैलकुलेटर बनाया था उसमें सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन था, कहने का मतलब जोड़ और घटाना। तो उसमें गुणा और भाग नहीं किया जा सकता था। जैसे ही हम लोग गुणा और भाग करना प्रारंभ करते हैं तो वहाँ पर लॉजिकली चीज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसके बाद चार्ल्स बेबेज ने क्या किया, वहाँ पर उन्होंने गुणा और भाग जैसे अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट का उपयोग करके लॉजिकली तो उसको निर्माण किया।
जिसके कारण 1822 में एक नया कंप्यूटर बनकर आया जिसे हम लोग कहते हैं मैकेनिकल कंप्यूटर। उसी समय से चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाने लगा। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले कुछ हम लोग इनपुट और आउटपुट सिस्टम को जानते हैं। जैसे कि हम लोग अभी इसकी हिस्ट्री बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लें कि कंप्यूटर को किस प्रकार से समझा जा सकता है। ये हमारा है CPU, इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पर CPU में हमारी क्या होती है, स्मृति होती है, कहने का मतलब मेमोरी है, जो कि हमारे डेटा को स्टोर करती है और ज़रूरत पड़ने पर हमें देती है। तो ये हमारा डेटा इधर आ रहा है, फिर यहाँ से वहाँ जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, मेमोरी हो गया। फिर हम लोग यहाँ बात करते हैं इनपुट और आउटपुट सिस्टम की। ये हमारा क्या है, इनपुट, और ये हमारा क्या है, आउटपुट। तो हम लोग देखते हैं कंप्यूटर में इनपुट किस तरीके से दिया जा सकता है। जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कीबोर्ड। कीबोर्ड हमारा क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम सिस्टम में इनपुट देते हैं। दूसरा हमारा है माउस। माउस भी क्या है, हमारा एक इनपुट डिवाइस है जिससे कि हम सिस्टम में कोई भी आंकड़ों या डेटा को या इंस्ट्रक्शन को दे सकते हैं। इंस्ट्रक्शन यहाँ मतलब है निर्देश से। लाइट पेन, यहाँ लाइट पेन आप लोग देखते होंगे ऑनलाइन क्लासेस में, जो डिजिटल बोर्ड जहाँ पर जिन कोचिंगों में इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पर किसी चीज़ को सर्किल करने या किसी भी तरीके से देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ लाइट पेन का इस्तेमाल करते हैं। तो वो भी हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें हमें कंप्यूटर में डेटा को एंट्री करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो सारी डिवाइसेस क्या होती है, इनपुट के अंतर्गत आती हैं। तो हम लोग इनपुट और आउटपुट सिस्टम और भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये हम लोग ये समझ रहे हैं कि कंप्यूटर में किस प्रकार चीज़ें एंट्री करती हैं, डाटा जाता है। अब फिर हमारा आता है आउटपुट। तो आउटपुट हमारा क्या होता आता है, प्रिंटर। प्रिंटर हमारा क्या है, आउटपुट है, जो हार्ड कॉपी के रूप में हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है, जिसे हम लोग देख सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा मॉनिटर। मॉनिटर भी क्या है, हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, फैक्स मशीन, ये भी क्या है, एक प्रिंटर के तरीके से होता है। इसमें क्या होता है, इनपुट और आउटपुट बोथ होता है, लेकिन यहाँ पर हम इसको अभी कहाँ ले रहे हैं, आउटपुट के फॉर्म में ले रहे हैं। इस तरीके से कंप्यूटर में हम लोग डाटा को एंट्री करने के लिए और डाटा को देखने के लिए चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, जो कंप्यूटर में हमारी लैंग्वेज नहीं समझता। सिर्फ कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज को। मशीन लैंग्वेज हमारी क्या होती है, 0 और 1 क्या होती है, मशीन लैंग्वेज होती है। तो कंप्यूटर को समझते समझते हम लोग ये भी देखते हैं कि इसमें मेमोरी है। अब मेमोरी की बात करते हैं, तो मेमोरी हमारी क्या होती है, मेमोरी हमारी दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, जो कि हम लोग इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा भी हम लोग बेसिक जानकारी यहाँ से ले रहे हैं कि सिस्टम को हम लोग किस प्रकार से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, CPU है, जो कि कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। कंप्यूटर सिर्फ अकेले कंप्यूटर नहीं होता, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ये हमारे पास कंप्यूटर है, ये हमारा सिस्टम है, ठीक है। तो अब हम लोग बोलते तो हैं कि हमारा कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर सिर्फ एक कॉमन कंप्यूटर नहीं है। उसमें क्या होता है, कई प्रकार की पेरिफेरल डिवाइसें होती हैं जो कि हमें एक संपूर्ण कंप्यूटर बनाती हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, तो यहाँ पर देखिए तब जाकर हमारा क्या बना, कंप्यूटर। अब कंप्यूटर तो बन क्या, मतलब इनपुट में कोई भी चीज़ ले सकते हैं, कीबोर्ड, माउस, जिससे कि हम लोग क्या करेंगे, डेटा को एंट्री करेंगे, उसमें इंटर करते हैं। तो डेटा हमारा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आंकड़ा हमारा 0 और 1 के फॉर्म में हो सकता है। तो अब यहाँ पर जाएगा, उसके प्रोसेस करेगा, फिर वो आउटपुट देगा। तो आउटपुट किस में दे रहा है, प्रिंटर से दे सकता है, फैक्स मशीन से दे सकता है और मॉनिटर के फॉर्म में भी दे सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया,
आउटपुट हो गया। तो इस तरीके से सिस्टम हमारा काम करता है। तो फिर आइए देखते हैं आगे मेमोरी कैसे होती है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर कीबोर्ड, लाइट पेन, माउस, ये हमारा क्या इनपुट डिवाइस है। कहने का मतलब ये है यूज़र, उपभोक्ता, दोनों जगहों पे उपभोक्ता का ही इस्तेमाल होता है। यूज़र, हम कार्य किसके लिए करते हैं? अपने लिए, मतलब यूज़र के लिए। यूज़र ही यहाँ पर इनपुट दे रहा है और यूज़र ही यहाँ पर आउटपुट देख रहा है, जिससे कि हम लोग कार्य प्रणाली में मदद मिलती है। तो आइए अब देखते हैं मेमोरी के बारे में। अब मेमोरी क्या होती है? देखिए, मेमोरी हमारी के दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? जो कि कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट में होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। और जो हमारी कंप्यूटर के बाहर लगी होती है उसे हम लोग सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी में दो कैटेगरी बनाई जाएगी, तो उसको हम लोग देखेंगे कौन कौन सी होती है। फिर उसके बाद हम लोग सेकेंडरी को देखते हैं कि सेकेंडरी की कार्य क्षमता क्या होती है, कार्य प्रणाली क्या होती है। तो कंप्यूटर हमारा जो होता है डेटा को पढ़ता है। तो जनरली आपको क्वेश्चन जो पूछा जाता है ऐसे नहीं पूछ लेता कि कंप्यूटर की डिफिनीशन क्या है, ठीक है। आपसे ये पूछ सकता है कि कंप्यूटर में डाटा किस प्रकार से जाता है, ठीक है। तो हम लोग पूछते हैं, बता देते हैं पल्स के रूप में जाता है। या क्यों? क्योंकि जब हमारे पास पल्स में चलती है, करंट चलती है, हमारी क्या चलती है? इलेक्ट्रॉन के रूप में चलती है। तो ये भी हमारा कैसे लेगा? डेटा को पल्स के रूप में लेगा। तो इलेक्ट्रॉन में जो हम लोग इनपुट देते हैं, तो हमसे कभी कभी पूछता है कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है, तो वहाँ पर काफ़ी डिवाइसेस का नाम होता है। तो हम उन चीज़ों का भी आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं अभी प्राइमरी मेमोरी क्या है। जैसे आपकी बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हमारी वो मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में इंटरनल पार्ट में लगाई जाती है, और सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जो कंप्यूटर से बाहर लगाकर इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमारी प्राइमरी मेमोरी दो कैटेगरी की होती है। जैसे हम लोग बात करते हैं मेमोरी की, ठीक है। अब मेमोरी को हम लोगों ने दो भागों में बांटा, ठीक है। एक है हमारा प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, दूसरी है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दो प्रकार की मेमोरियाँ हुई, जो कहाँ लगी होती हैं? हमारे सीपीयू के भीतर लगी होती हैं। अब देखते हैं प्राइमरी मेमोरी को। प्राइमरी मेमोरी भी दो प्रकार की होती है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक स्मृति, द्वितीयक स्मृति। अब यहाँ पर एक होती है हमारी अस्थाई मेमोरी, अस्थाई, और एक होती है अस्थाई। तो अस्थाई मेमोरी हमारी होती है रोम और अस्थाई मेमोरी होती है रैम। इसका पूरा नाम जो होता है, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछता है अस्थाई मेमोरी कौन सी होती है, तो हम लोग ये नहीं ध्यान दे पाते। तो रोम हमारी क्या होती है? अस्थाई मेमोरी होती है, और रैम हमारी क्या होती है? अस्थाई मेमोरी होती है। तो यहाँ पर रोम को अगर देखा जाए तो ये हमारा किस प्रकार का होता है मेमोरी? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो रैम हमारा क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अब हमारा रैम क्या है? अस्थायी मेमोरी है। जब कंप्यूटर में हम लोग कोई भी काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग कहाँ करते हैं? रैम पर ही कहता है। अगर हम दोनों में पूछा जाए सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है, तो रैम मेमोरी हमारी सबसे तेज़ मेमोरी होती है इन दोनों में। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अब रोम की। तो रोम हमारी क्या होती है? अस्थाई मेमोरी होती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब किसी डेटा को सेव करते हैं तो कहाँ जाता है? रोम में जाता है। इसको हम लोग बैकअप मेमोरी भी कहते हैं। जैसे हम लोग किसी डेटा को यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं, तो जब हमें आवश्यकता पड़ता है
उस डेटा को हम लोग अपनी आवश्यकता अनुसार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारी कौन सी मेमोरी हो जाती है, रोम हो जाती है। इन चीज़ों को अभी हम लोग और आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी आप देख रहे हैं कि रोम की कैटेगरी में बनाते हैं। तो रोम की कैटेगरी होती है, इसके हम बोलते हैं, एक होता है प्रोम, ई प्रोम, डबल ई प्रोम। इसका पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इसका होता है इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ऑनली मेमोरी। और ये होता है हमारा इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ऑनली मेमोरी। इसी प्रकार से हमारी रैम मेमोरी भी दो प्रकार की होती है। एक होती है डायनेमिक रैम और दूसरी होती है स्टैटिक रैम। तो ये हमारे क्या होता है, स्पीड के आधार पर बांटी जाती है। ठीक है, अब डायनेमिक रैम क्या होता है, स्टैटिक रैम की तुलना में अच्छी होती है। इसे बार बार अपने डेटा को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, जिससे क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं सिस्टम को रिफ्रेश कर दीजिए। जब सिस्टम को हम लोग रिफ्रेश करते हैं, जिससे कारण हमारा सिस्टम क्या होता है, थोड़ा तेज़ हो जाता है। वो किस वजह से होता है, डायनेमिक रैम के कारण होता है। जबकि हम लोग बात करते हैं अगर स्टैटिक रैम की, तो ये थोड़ा सा स्लो होती है। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, इसे बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार हमारा क्या होता है, मेमोरी को कैटेगराइज किया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में कुछ पार्ट देख लेते हैं। जैसे सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें हम लोग डेटा को अस्थायी तौर से इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, सीडी। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारी जितनी भी एक्सटर्नल डिवाइस होती हैं, चाहे मैग्नेटिक टेप की बात करें, चाहे मैग्नेटिक डिस्क की बात करते हैं, चाहे फ्लॉपी डिस्क की बात करते हैं, सारी किस कैटेगरी में आ जाती हैं, हमारे आ जाती हैं सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत, जिसमें हम लोग डेटा को एक लॉन्ग टाइम के लिए स्टोरेज कर लेते हैं और बैकअप के लिए अपने इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे सब किस में आ गए, सेकेंडरी में आ गया। और सेकेंडरी के साथ साथ अगर एक क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, जैसे सीडी का हम लोग पूरा नाम पूछ लेता है, तो सीडी का हम लोग नाम बताते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। इसका एक नाम और भी होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्क। तो ये हमारा क्या है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का डिवीज़न हो जाता है, जहाँ से हम लोग इसको समझते हैं। हम लोगों ने अभी पढ़ा कंप्यूटर में इनपुट सिस्टम क्या होता है, आउटपुट क्या होता है और सीपीयू का क्या कार्य है। अब सीपीयू में हम लोग भी देखेंगे क्या कौन कौन से पार्ट में सीपीयू को बांटा जाता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने आउटपुट को देखा, फिर हमने मेमोरी को देखा। जिस तरीके से हमने ब्लॉक डायग्राम जितना बनाया था उसको यहाँ पर एक्सप्लेन हम लोगों ने करके समझा और साथ में इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी देखा। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी नॉर्मली पूछ लेता है। तो कंप्यूटर के जनक हमें चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, जो कि पहले कंप्यूटर के बनाया था। तो जैसे मैंने बताया था अभी कि सबसे पहले हमें एक कैलकुलेटर बनाया गया था जिसे पास्कलाइन कैलकुलेटर कहा जाता है, तो जिसके कारण पास्कल को कैलकुलेटर का जनक कहा जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग अभी कैलकुलेटर को देख लेते हैं। कैलकुलेटर अगर आपसे पूछ लेता है फादर ऑफ कैलकुलेटर कौन है, पास्कल हैं। इन्होंने ही पास्कलाइन कैलकुलेटर बनाया था, जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने में क्या था, सक्षम था, प्लस और माइनस। तो इन्होंने किस सेंचुरी में बनाया था, इन्होंने ये कैलकुलेटर 17वीं सेंचुरी में बनाया था। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, जो हमारे के कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बेबेज ने क्या किया, कंप्यूटर के थोड़ा सा इसमें क्या किया, कुछ एडवांटेज और लिया उन्होंने क्या किया, कंप्यूटर के इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लगाएं, जिससे कि हमारा क्या हुआ, कंप्यूटर में प्लस माइनस
डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन जैसी चीज़ें ऐड कर दी। कहने का मतलब ये है कंप्यूटर हमारा क्या हुआ, लॉजिकल तर्क शक्ति के आधार पर कार्य करने लगा, ग्रेटर देन लेस देन, जिस कारण से कंप्यूटर के जनक कहे जाने लगे चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। तो कंप्यूटर के जनक अगर आपसे कोई पूछता है कौन है, तो चार्ल्स बेबेज है। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर किस सन में बनाया गया था? फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर मेड 1822, 1822 में पहला मैकेनिकल कंप्यूटर तैयार किया गया था, जिसे बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। हमसे अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।